नमस्कार दोस्तों, 2022 के लिए 5 से 6 प्रोडक्ट्स की प्रिडिक्शन एनालिसिस गुड़गांव रियल एस्टेट की लेकर आया हूं जो 2022 में मुझे रुझान दिख रहे हैं। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा लंबा भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स को कवर करने वाला हूं, प्लॉट्स को कवर करने वाला हूं, किस किस तरह के प्लॉट्स हैं, क्या होगा, फ्लैट्स पुराने नए, दीनदयाल, अच्छे बुरे, छोटे महंगे सस्ते, वो करने वाला हूँ। अफोर्डेबल का बताने वाला हूँ कुछ इसमें, एंड प्रीमियम सेगमेंट का बताने वाला हूँ। सब चीज़ इसमें अच्छे से कवर करूँगा। कमर्शियल को भी टच अपॉन करूँगा, तो लॉजिक भी बताऊँगा, कैसे स्टोरी प्ले आउट होगी वो भी बताऊँगा। एंड जैसे 4 या 5 महीने गुजर जाएंगे और वो ट्रेंड उस तरह दिखने लगेंगे, अगर जैसे मैं कह रहा हूं, तो आप मेरे को प्लीज़ क्लैपिंग करना, और अगर नहीं दिखेंगे तो भी ज़रूर बताना। मैं तो कह रहा हूं कि ज़रूर दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लॉट से। तो जब हम प्लॉट बोलते हैं गुड़गांव के मार्केट के हिसाब से, तो प्लॉट भी भांति भांति के प्लॉट हैं। ब्लाइंडली हम सारे प्लॉट्स को एक जैसा अब नहीं कर सकते। प्लॉट्स को आपको देखना है मेरे हिसाब से। मैं पहले अपनी राय दूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होना है। फिर आप समझदार हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से डिसीजन लेना। डिसीजन लेने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रोडक्ट क्या है और आप क्या हैं। एडवाइस जब भी दी जाती है प्रोडक्ट पे अकेले नहीं दी जाती, इसलिए ही पर्सनलाइज कंसल्टेशन होता है। आप प्रोडक्ट को यहां बताओ और आप कौन हैं वो डिस्कस ना करें तो मैच द फॉलोइंग नहीं हो सकता। तो प्लॉट्स, एक प्लॉट तो वो हैं जो हुड्डा के पुराने सेक्टरों के प्लॉट हैं, और वो प्लॉट जो 100 गज 160 गज के हैं उनके रेट्स अब कम हो रखे हैं क्योंकि बिल्डर फ्लोर बना के नहीं बेचा जा सकता, और कोई आदमी नॉर्मली 100 गज के प्लॉट में अपना घर बना के नहीं रहना चाहता। ये भी एक फैक्ट है क्योंकि उसमें इतना पैसा लगता है कि उसके पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हो जाती हैं। नए साल में द ग्राहक विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, कि भाई विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट उसको बहुत कुछ लेने का चॉइस हो सकता है। तो प्लॉट्स में दीनदयाल उपाध्याय के जो प्लॉट्स हैं वो बहुत मैसिव प्राइस पे ट्रेड करने शुरू हो गए हैं और सप्लाई बहुत कम है। बिटकॉइन टाइप फ्रेंजी आप बोल सकते हो कि जब चीज़ है ही नहीं तो कोई पे भी रेट पे चली जाएगी। उसमें कोई आके बोले ये अच्छा है बुरा है, एडवाइस लागू है ही नहीं। प्लॉट पे ये एडवाइस लागू है नहीं। 2022 की बात कर रहा हूँ, एंड पहले 6-8 महीने की बात कर रहा हूँ, जून तक की। पूरे साल भर का प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल, मार्केट इज वेरी डायनेमिक। पहले 6 महीने का ही बता रहा हूं। पहले 6 महीने में ये आके कहना प्लॉट अच्छा है खराब है की जरूरत ही नहीं है बोलना। ट्रेडिंग हो रही है बहुत ज्यादा इसके अंदर। न्यू गुड़गांव में दीनदयाल का प्लॉट 1,15,000 के हो गए। न्यू गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं। होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखना। जो है मैं तो वो बता रहा हूं। जिनका रेरा आ गया है, बिना रेरा के तो कुछ भी बोल लो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जिन प्लॉट्स का रेरा आ गया है, दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट हैं, मैं बता रहा हूं आपको, तो वो 1,15,000 1,20,000 90s वाले सेक्टर की स्टोरी सुन रहा हूं। कौन सा प्रोजेक्ट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप उसको गेस कर सकें, ठीक है। तो दूसरा आगे आता है दीनदयाल के फ्लोर्स। दीनदयाल के फ्लोर में मुझे अब भी वैल्यू नज़र आ रही है क्योंकि अगर प्लॉट का रेट इतना महंगा हो चुका है तो अगर आप उस पर कुछ बनाओगे और उसको डिवाइड बाय 4 करोगे कॉस्ट ऑफ फंड्स लगा के, तो जो आपको मिल रहा है फ्लोर वो बहुत महंगे नहीं मिल रहे। ये एक फैक्ट है। वैल्यू एमर्ज हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वैल्यू एमर्ज हो रही है। क्यों एमर्ज हो रही है? क्योंकि प्लॉटों के रेट इतने महंगे हो गए हैं। आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, एक अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर्स में अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं। तो अगर रनअप हो जाए एक सेक्टर या एक सेक्टोरल स्टॉक में किसी लीडर का या नंबर 2-3 का, तो उसमें वैल्यू कहीं और एमर्ज करती है बिकॉज सिचुएशन डायनेमिक है। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहती है। रियल एस्टेट में दो इट इज़ स्लो बट डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जो 2021 के मई जून की सलाह थी अब वो वाली
2022 के फरवरी मार्च की सलाह नहीं होती। तो दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर्स, आप लोग अगर पेमेंट प्लान ठीक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, एंड यूज के लिए देख रहे हैं या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैश फ्लो पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं, तो दे विल बी अ गुड ऑप्शन एंड गोइंग अहेड लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स यू विल सी कमिंग अप। एंड उन सब में बिल्डर पेमेंट प्लान थोड़ा ट्वीक करेगा, रेट वही रखा जाएगा, कंसेप्ट वही होगा आपका, बेसमेंट का एक ऑफिस मिलना, आपको टेरेस का 1/4 राइट्स मिलना, एंड एक टाइटिश 3 BHK या खुला 2 BHK, यही आपकी चॉइसेस रहेंगी। एंड प्राइजेस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन विल वेरी फ्रॉम 60 लाख टू 1 करोड़ 50 lakhs। तो 1 करोड़ 50 बोल दिया, इतना ज़्यादा लग रहा है, तो वो ओब्वियसली लोकेशन बहुत कहीं बहुत ज़्यादा प्राइम हो जाएगी वो लोकेशन, एंड वो वाले बाद में आएंगे। आज के दिन जो निकले हुए हैं वो ज़्यादातर आपके 60, 65, 70 से लेके 90 तक के वो हैं, वैल्यू है उनमें, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है जो मैंने पहले कभी कवर नहीं करी, कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो पुराने वाले हैं, पोजीशन अभी तैयार हुआ है, एंड उनमें वैल्यू इमर्ज होगी है, क्योंकि भाव भगवान है, ठीक है। तो रेट इज किंग और गॉड और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, रेट अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 1.25 करोड़ में मुझे अगर मान लो 2000 फुट का 1900 फुट का एक चीज़ मिल रही है और वो अच्छी है वो भी, और प्राइस उसका 1.15, 1.10, 1.20 के बीच घूम रहा है, तो अब उसको भी देखा जा सकता है। कई जगह प्राइसेस और टूटे हुए हैं, तो यस, उन चीज़ों को भी देखा जा सकता है, क्योंकि पहले जो माई-वन का प्रीमियम था वो नहीं था। तो जब मैं माई-वन चिल्लाता था और सब जनता कुछ और बोलती थी उस टाइम पे, तो अब कहानी कैसे चेंज हुई, ये वाले यहाँ थे, माई-वन वाला स्टोरी यहाँ थी, फिर धीरे 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 आए, माई-वन एट पार होगी, इट वाज अगेन वैल्यू, देन अब ऐसा हो गया है। अब ये हो गया है कि 9000 फुट क्रॉस कर गई है द्वारका एक्सप्रेसवे पे माई-वन। पर फुट की बात कर रहा हूँ मैं, सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ, कारपेट करोगे तो 12 हो जाएगी, ठीक है। सुपर एरिया 9000 रुपये, आई एम इंक्लूडिंग GST इन दैट, आई एम इंक्लूडिंग EDC IDC सब कुछ करके, क्योंकि रेट तो रेट होता है, टोटल रेट कितना और उसको स्क्वायर फीट से। वैसे तो लोग बोलेंगे नहीं जी 8000 है, पर उस पर जब आप IDC EDC GST लगाएंगे तो वो उतना हो जाता है। तो क्या ये वैल्यूएशंस हाई हैं? क्या ये, मैंने पहले ही प्रिडिक्शन करा था अगस्त में कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे माई-वन वाले जो AC2 हैं, AC1 तो ऑलरेडी महंगे थे और महंगे हो जाएंगे, AC2 इक्विवेलेंट जो थे, लेट्स से हीरो होम शपूर जी टाइप जैसे, तो उनको मैंने प्रेडिक्ट किया था विल बिकम 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन दिवाली 2022। एंड दैट टाइम द डे आई डिड दैट प्रेडिक्शन, इट्स अ वीडियो इन अगस्त वाला वीडियो, आप जाके देखना, उस टाइम उनका प्राइस वॉज 7600 के आसपास, 76 78 के आसपास, 78 तक हो जाता था, ठीक है। जुलाई का वीडियो है शायद से, ठीक है। तो अब वो जो जर्नी थी 2200-2300 स्क्वायर रुपए की जो मेरा था, 2200-2300 रुपये, उसमें से आधी से ज़्यादा प्ले आउट हो गई है, जबकि साल 6 महीने ही गए हैं, अभी पूरा दिवाली नहीं आने में आज से 10 महीने का टाइम है। तो वी आर सिटिंग ऑन 9000 एंड येस, दिस 10,000 इन नेक्स्ट 10 मंथ्स इज अ गिवन। जो जितने भी उनके प्राइजेस हैं 10%, 11-12% तो बढ़ेंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से, मैंने आपको बताया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आगे होने वाली है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे जाने पे आपको ये जो रोड है ना या जगह है, उसके प्राइजेस दिमाग से निकाल देना। पहले लोग बहुत इस तरह नदन मार्केट में बोलते थे, उस रोड का एवरेज इधर है, उस रोड का एवरेज, अब ऐसे नहीं होगा। अब इट विल बी वेरी वेरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, लाइक इट इज समथिंग लाइक स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, स्टॉक स्पेसिफिक। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये इसमें सबका रेशो PY रेशो इतना है और एवरेज वाला इस तरह का होगा, वो वाला वर्कआउट नहीं करेगा। इसको मैं अच्छे से दोबारा से बताता हूँ। तो हम बोलते हैं भी न्यू गुड़गांव का रेट ये है, तो वहाँ एवरेज रेट ये है यहाँ, एंड वो बहुत साइट्स में भी मिलता है हमें, मैजिक ब्रेक 99 और इस तरह वाली सारी तरह ना एक एवरेज रेट, इट इज गॉट नो मीनिंग। उस एवरेज रेट में क्या वो अफोर्डेबल भी काउंट कर रहे हैं या नॉन अफोर्डेबल कर रहे हैं, ये पुराने वाली भी कर रहे हैं, नॉन माई-वन भी कर रहे हैं, खस्ता हालत वाले भी कर रहे हैं, पिटे हुए बिल्डर वाली भी कर रहे हैं, अच्छे वाली, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। उस एवरेज का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 102 सेक्टर में एक ये बना हुआ है जो 5200 रुपये फुट हुआ करता, ठीक है, ये भी बढ़ के 5800 हो गया और इसी के टचिंग एक 9000 है। तो मतलब 50% का मार्जिन
सेक्टर के अंदर फर्क हो रहा है। एंड दिस आई वाज प्रिडिक्टिंग अबाउट 10 मंथ्स बैक। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे 10-12 महीने पहले मैं यही बोल रहा था कि ब्रांड 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 एंड ब्रांड का प्रीमियम आएगा। बहुत लोग उस टाइम बोलते थे ब्रांड का कितना प्रीमियम दोगे, लोग दे रहे हैं मार्केट में, ठीक है, लोग मार्केट में दे रहे हैं। मुंबई मार्केट में 100% तक प्रीमियम है। गुड़गांव मार्केट में मेरा जो एनालिसिस है 50%। अगर एक ब्रांड है बहुत तगड़ा तो वो अगर 10,000 रुपये पे है तो नॉन ब्रांड 6500-7000 रुपये होगा। एंड 50%, 40 से 50% प्रीमियम ऑलरेडी कमांडेड है। हो इसको तो प्रिडिक्शन के रूप में मैं नहीं बोल रहा, इसमें तो मैं वाहवाही पहले जो मैंने बोला हुआ है उसकी अभी बटोरना चाह रहा हूं। तो यस, गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो ब्रांड विल बी ए बिग थिंग। एंड वो आगे कितना प्रीमियम बढ़ेगा, क्या होगा, वो हम देखेंगे। अगर वो 50% का भी रहा तो रेट अब इनके भी बढ़ने, दैट इज व्हाट इज द न्यू थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर। इस साल गधे घोड़े, लंगड़े गधे सब बढ़ेंगे। सिंस सब बढ़ेंगे तो अब आप देख लेना कि आपको कौन सा चूज करने को समझ में आ रहा है। प्लॉट्स के अंदर आपकी ट्रेडिंग होगी। अगला अब सेगमेंट पे जाते हैं हम, प्रीमियम नए वाले, जिन्हें मैं AC 2 टियर कहता हूं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी वैल्यू है, वो भी बढ़ेंगे। आपको ये देखना है कि जितने भी मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूं ना, इसमें किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 तरह से पैसा बनता है। ध्यान से आप लोग आज समझना, ठीक है। यहां आपने इन्वेस्टमेंट करी और ये इन्वेस्टमेंट खत्म हुई, इसकी कोई भी आप पीरियड लेके चलो। कई इन्वेस्टमेंट्स में अपफ्रंट बढ़ता है कि लिया और बढ़ गया और बस फिर वो वही रहा और फिर आपका पोजीशन हो गया और फिर वो बढ़ा नहीं। कई के अंदर यहां बढ़ता है एंड में कि ये बनना शुरू हो गया, बन के पूरा तैयार हो गया, पोजीशन होने वाला, सब लोग भागे। और कई प्रोजेक्ट्स में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है धीरे धीरे। किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर आप स्टॉक भी खरीदते हैं, इट इज पॉसिबल आपने खरीदा 100 रुपए का, वो एकदम 140 का हो गया और बस फिर अब वो 145, 140, 135 एंड यू आर हैप्पी कि यार मैंने तो 100 का लिया था, इतनी जल्दी बढ़ गया। तो इसमें अब ये वाले में क्या होता है कि जो अपफ्रंट वाला काम होता है ना, ये स्पेकुलेटिव जोन में आ जाता है। ये बहुत स्पेकुलेटिव जोन में आता है, बहुत लोगों को नहीं जाना चाहिए इसमें, क्योंकि यही मैं शुरू में वीडियो में कवर किया था कि आप कौन है इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा कौन सा है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, कितना आप अटका सकते हो, फंसा सकते हो। अगर आपने अपने आप को क्या ओवर लीवरेज किया है कि ये जो आप इसके लिए प्ले कर रहे थे, मान लो ये प्ले नहीं हुआ किसी कारण से, अपफ्रंट वाला, या पहले ही प्ले हो गया, आप लेट घुसे हो, तो क्या आपके पास वो माइट है यहां तक वेट करने का, ये आपको देखना है अगर आप इसमें पैसा इस तरह कमाना चाह रहे हैं। SEO, प्लॉट और कमर्शियल के ऊपर आते हैं। कमर्शियल में बिल्कुल भी गुड़गांव में नहीं घुसना, बहुत अभी ओमिक्रॉन का फिर से खतरा आ गया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रहेगा, रहना चाहिए या घबराना नहीं चाहिए, पर बादल तो हैं ही हैं। डेफिनेटली ओवर सप्लाइड मार्केट था वो पहले से भी, अब भी ओवर सप्लाइड है। उसमें जो जो लेके फंसे हुए हैं वो फंसे हुए हैं। हमें लोगों को एग्जिट नहीं दिलाना। जिसने ले लिया अब वो कह रहे हैं जी इतना बढ़ गया, इतना रेट, मैंने 16,000 फुट पे लिया था, अब 40,000 रुपये हो गया। गुड फॉर यू, वेरी गुड। हम आएंगे आपकी कमर्शियल में खाना खाने, मूवी देखने, खुश होने, अच्छा करने जब भी मौसम होगा, पर आप लेके रखो, आप अपना किराया खाओ, हम खरीदेंगे नहीं आपसे। हमारे को खरीदने के लिए गुड़गांव मार्केट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 20 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिए जा सकते हैं। एंड वो कभी भी फ्लॉप होने के चांस नहीं है, क्योंकि तादाद बढ़ रही है। लोगों को रात को सोने के लिए, सुबह अपना थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए और बाथरूम और वो बेसिक नेसेसिटीज चाहिएंगी, वहाँ फ्लॉप शो नहीं होने वाला। कमर्शियल में मैं बहुत मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा और दुकान आपकी चल नहीं रही, और फिर वेट करोगे कि कब आएगा, नहीं एक दिन करण अर्जुन आएंगे चलेंगे, तो वो आपको देखना आप कैसे इन्वेस्टर हो। SEOs के बारे में बात करता हूँ। SEO को स्टोरी ये सुना के बेची जा रही है, देखो ये प्लॉट है, प्लॉट पे इतना बना दोगे, इतने स्क्वायर फीट निकल जाएगा, ये ऐसे इतना रेट पड़ेगा। पहली बात, आप रेजिडेंशियल नहीं बेच रहे, कमर्शियल बेच रहे हो, याद रखना। दूसरी चीज, आप एक प्रीमियम मॉल के रेट्स, लेट से ऑम्बियंस मॉल या कोई जो अच्छे वाली चल रही हैं, सारी नहीं चलती, जो अच्छी चलती हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग जो चलती हैं उन्हीं की फोटो करके दिखा देते हैं, सर्वाइवरशिप बायस, देखो ये चल रही है, वो भी अंदर से नहीं दिखाता कोई। आज के दिन किसी की हिम्मत नहीं है। कोई भी एक मॉल, मे बी ऑम्बियंस मॉल छोड़ दो या एक आधी कोई मॉल और छोड़ दो, उसको अंदर जाके फोटो खिंचाने की किसी की हिम्मत नहीं, खाली पड़ी। कभी भी दिन में इकट्ठे कर लेना आदमी, ठीक है। लेकिन
फिर भी लोग बाहर से थोड़ा बहुत दिखा देते हैं एंड फटाफट दिखा देते हैं, और वो भी जो 15 साल 20 साल पहले बनी हुई है एस्टेब्लिश मार्केट में। जहां नया वो कहते हैं ना, एक कहावत है, गांव बसानी मंगते पहले आगे, ये कभी इट डजंट इट होल्ड्स गुड। मंगते मतलब जो पैसे लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले गांव बसेगा तब जरूरत होगी। पहले ही उसको आपने रोड बनी नहीं है 24 मीटर की, सोसाइटी बनी नहीं है, सीवरेज बनी नहीं है, कमर्शियल पहले आ गई है। नहीं, यहाँ लोग आएंगे और ये कमर्शियल में इतने फुटफॉल होंगे, फिर अच्छा जी ठीक है खरीद ली, यहाँ पे फिर एक और बना दी, तो ये 50,000 फुटफॉल होने वाला था, इसने यहाँ बना दी, अब ये 50,000 यहाँ भी जाएंगे, 50,000 यहाँ भी आएंगे, चलो ये आगे, फिर यहाँ बना दी, फिर यहाँ बना दी। देयर इज नो वे टू जज की कितनी है। परिपक्व मैच्योर मार्केट में खरीदने में फिर भी थोड़ी वैल्यू हो सकती है, बट इसके लिए मैंने ऑल्टरनेट वीडियोस बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो निकना REITS रीट्स में डालिए। बहुत बढ़िया ऑफिस स्पेस, कमर्शियल स्पेस, और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं फंड मैनेजर्स हैं, वहाँ जा सकता है। वहाँ पे आप एज लो एज 5,000 10,000 रुपये से भी डल सकता है अब तो, जो अभी जो रीट्स लिस्टेड रीट्स हैं अपने शेयर मार्केट में, एंड यू कैन चेक हाउ दे हैव बीन डूइंग, उनका अंडरलाइंग एसेट्स किधर हैं, उनकी रेंटल यील्ड कितनी है, डिविडेंड कितना देते हैं, क्या P/E रेशियो है, क्या कैश फ्लो है, आप आराम से कर लो। और अलग अलग रीट्स में जो अलग अलग शहर कवर करते हैं, उन अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी कवर करते हैं, वो सारे के आप एक्सपोजर ले सकते हो। और 2-3 आपने खरीद लिए तो आपका पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, सारा मार्केट कवर हो जाएगा, जहां जहां कुछ अच्छा हो रहा है, जहां भी होने की उम्मीद है, ठीक है। तो वो वे बहुत अच्छा है, बजाय गुड़गांव में किसी कमर्शियल में फंसने का, ठीक है। SEO के ऊपर आते हैं। SEO 113 114 वाले साइड में अगर 10 साल का होराइजन है, दे आर लाइकली टू डू वेल, बस दैट्स ऑल। बाकी बहुत जगह आ रहे हैं, बहुत ही स्पेकुलेटिव हैं, और 113 114 में भी अभी लॉन्च होंगे प्रोडक्ट्स 1-2 महीने में, रेजिडेंशियल, वो बनेंगे जाके 5 से 6 साल में। तो वो जिनने SEO खरीदा है वो ये मत सोचें कि 6 साल कुछ हो रहा है उनके साथ, 5 साल कुछ होना है। यस, आपकी शक्ति है पकड़ने की, आपने 2.5 3 3.5 4 लाख रुपए गज पे ले ली, आप सोच रहे हैं कि हाँ वो 6 7 8 लाख गज हो जाएगी, 10 साल वेट करना पड़ेगा। तो जो उससे कैश कमाने की सोच रहा था, कैश तो कुछ नहीं आने वाला, आपका SEO पड़ा है, पड़ा ही रहेगा। उसको वो बिल्डिंग सी बना के दे देंगे तो बना के दे देंगे, लेकिन आसपास से कोई इमीडिएटली आने नहीं वाला। लेकिन आपने इतने पैसे हैं, कई बार क्या होता है, इंसान का पोर्टफोलियो इतना बड़ा होता है कि वो बड़े पोर्टफोलियो में ही कैन अफोर्ड टू बाय सच थिंग्स, बिकॉज ही वांट्स एन एक्सपोजर, ही हैज़ एक्सपोजर टू रेजिडेंशियल, ही हैज़ एक्सपोजर टू प्रीमियम, वेरी अल्ट्रा लग्जरी, ही इज एक्सपोजर टू शेयर्स, उसका सब कुछ हुआ है, ही वांट्स दिस ऑल्सो इन हिज पोर्टफोलियो। येस, दोज आर द पीपल दिस दे कैन, दैट्स व्हाई सेड, सबसे पहले मैंने बोला था कि आप लोगों को ये देखना है आप कौन हो, आप कौन हो विल डिफाइन कि आपको ये लेना है नहीं लेना। तो SEO इज फॉर वेरी वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एंड उनके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें बता दूंगा। अभी वैसे बता रहा हूँ 113 114 में ऑब्वियसली माल यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, रीसेल वीसेल का चलेगा, लेकिन ये उतना डेंजरस नहीं है, बाकी सब जगह डेंजरस है, बहुत जगह लाइंड अप है, वहाँ हर तरह की चीज़ें हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबको करना चाहिए, अगर किसी ने, ये कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए है। और 2022 में अगर आज तक भाइयों बहनों आपने अफोर्डेबल नहीं खरीदा, तो 2022 ही आखिरी मौका है, वो भी मैं कहूँगा शुरू का पहला हाफ ओनली। मेरे को नहीं लगता 6 महीने के बाद कोई अफोर्डेबल आएगा, जो भी आज के दिन जानकारी है। तो जहाँ जिसका जैसे तुक्का लग जाए, कहीं निकल जाए, अपना अप्लाई करो, एंड अफोर्डेबल तो लेना बनता है, बिकॉज गुड़गांव की स्टोरी रियल एस्टेट की जब भी लिखी जाएगी डिटेल में एनालिसिस करके, अफोर्डेबल विल emerge एज अ थिंग विच हेल्ड वैल्यू वेन एवर इट केम, इट होल्ड्स वैल्यू टुडे, एंड जिसने भी ले ली ही विल और शी विल नेवर रिपेंट, इट विल बी ए कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी। एंड सब अफोर्डेबल वालों को बोलूँगा, प्लीज़ प्लीज़ बेचने के लिए मत खरीदें, ये कैश काउ हैं, ये हमेशा गुड़गांव की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी रहेंगी। आज भी ये सबसे सस्ती मिल रही हैं, 5 साल बाद ये डबल भी अगर होगी तो भी ये सबसे सस्ती होंगी, इनसे सस्ती कभी नहीं आएंगी। और सिंस ये सबसे सस्ती रहेंगी तो इनकी रेंटल डिमांड हमेशा रहेगी, और इमरजेंसी में अगर बेचना पड़े किसी को तो ये लिक्विडिटी भी हाई रहेगी। तो इसको आप इस तरह देख सकते हैं। ये मेरा आखिरी ये अफोर्डेबल हाउसिंग था। और जो बहुत अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में, 5-6 हैं,
दे विल डू वेरी वेल बिकॉज बहुत नई सप्लाई उस सेगमेंट में नहीं आ रही है, एंड उतनी कम डेंसिटी से, जितनी कम डेंसिटी से ये अभी भी अवेलेबल हैं, उतनी से डेफिनेटली नहीं आ रही। तो कहीं भी अगर फ्रेश सप्लाई अल्ट्रा लग्जरी की 14, 15, 16, 18,000 रुपये फुट पे आएगी आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में, इट विल बी मोर इन डेंसिटी, लेस इन साइज। तो जो एग्जिस्टिंग है इनमें देखना, लेना, समझना बनता है, क्योंकि ओब्वियसली दे विल कमांड मोर प्रीमियम गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जो नया माल आ रहा होगा अल्ट्रा लग्जरी में वो हायर प्राइस पे होगा और डेंस ज़्यादा होगा। डेंस इज़ हाउ मेनी फ्लैट्स पर एकड़। तो अगर अभी 50-60 फ्लैट्स पर एकड़ मिल रहे हैं अल्ट्रा में, लग्जरी में, तो कल को 85, 90, 95, 100 हो जाएंगे। गिन के बहुत कम आने वाली हैं। 81 सेक्टर में प्रीमियम प्लेयर की आएगी इन कमिंग टाइम्स, 80 सेक्टर में, सॉरी 81 में नहीं, 80 सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर की आएगी, बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्लेयर की आएगी। कुछ गोल्फ कोर्स रोड पे भी एक प्लेयर की आएगी। बाकी वो गिन के जो 5-6 चल रही हैं वो हैं। एक आधी आपकी 113 सेक्टर में आएगी, वो बहुत अल्ट्रा लग्जरी में फॉल करेगी या AC2 में फॉल करेगी, जो एग्जैक्ट आ जाएंगी एमिनिटीज़ एंड प्राइजेज एंड स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी, तो बता दिया जाएगा कि वो किस स्लॉट के अंदर फिट करती हैं। द डेफिनेशन ऑफ AC3, AC2, AC1 रिमेन्स द सेम, बट द प्राइजेज हैव इंक्रीज्ड। इट इज़ समथिंग लाइक कि स्विफ्ट गाड़ी का प्राइस बढ़ गया तो ऑफकोर्स डिज़ायर का तो बढ़ेगा ही, लेकिन सेगमेंट का विभाजन सेम रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, बट जो रेट्स थे उनमें आप 30-40 लाख का इजाफा कर सकते हैं हर सेगमेंट में, क्योंकि अभी दीन दयाल के फ्लोर्स भी 1 CR टच करने लग जाएंगे। मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ EDC, IDC, GST, PLC सब मिला के दे विल नाउ स्टार्ट टचिंग 1 CR। तो जो AC2 था, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर्स को मैं AC3 बोलता हूँ, तो AC2 के अपने आप 1.5 हो जाएगा, उससे कम में वो नहीं होगा। एंड फिर वो महंगे वाले जो मैं 2 से ऊपर बोलता था कि ये उस सेगमेंट में चले जाते हैं, अब वो 2.5 या 3 से ऊपर चले जाएंगे। सो दिस विल बी द जर्नी गोइंग फॉरवर्ड। दीज आर स्टेबल टाइम्स फॉर रियल एस्टेट नाउ। द लास्ट ईयर जो 2020 से 21 के बीच में हमने बढ़ती हुई चीज़ें देखी, अब ये कंसोलिडेशन का टाइम रहेगा। एंड जिन जिन ने नहीं लिया वो अब भी ले सकते हैं। येस, एप्रिसिएशन विल बी देयर, लेकिन जो प्लॉटों के अंदर जितनी तेज़ी देखने को मिली थी वो तेज़ी अब भी होगी, लेकिन क्या उतनी शॉर्ट टाइम में हो जाएगी, दैट इज टू बी सीन, बिकॉज 42-43 सेक्टर जैसे प्राइम सेक्टर्स हैं और आपके 52 सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जितने लाख रुपए गज रेट है, जबकि इतने पॉश एरियाज हैं 100 गज का और 160 गज का, उतने में दीनदयाल भाई भी आ रहे हैं, ठीक है, या उससे थोड़े कम में लगा लो, लेकिन वो खां न्यू गुड़गांव और खां ये लोग, तो ये मिसमैच बहुत हो रहा है। कल को गवर्नमेंट ने अगर FAR फिर बढ़ा दिया, ठीक है, प्लॉटों का, तो भाई फिर रेटों में फिर तेजी हो जाएगी। क्या FAR बढ़ सकता है? आज के दिन FAR कितना है? 2.64। आपको क्या लगता है बढ़ सकता है? क्या वो जीने का जो 16%, 20% लिफ्ट का चला जाता है और यूज़ नहीं कर पाते कारपेट में और उसके, क्या मिल के गवर्नमेंट को लोग जाके उसको बढ़वा सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कितना फ़र्क पड़ेगा उसका, आप बताएं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएं। नए साल में जा रहे हैं एंड होप आपको अलग अलग जो मैंने सेगमेंट्स बताए इससे खुद की डिसीजन मेकिंग में अच्छा रहेगा। अगर आप एक AC3 टियर इंसान है और एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के लोन शोन लेके AC2 में घुस जाए, क्योंकि AC2 तो आप बन ही जाएंगे जब इंडिया तरक्की करेगा 2-3 साल में। तो आज थोड़ा जोर मार लो, दैट इज ऑल्सो एन एडवाइस, एंड बाय एंड बुक वेयर द वैल्यू इज देयर, वेयर द मनी ऑल्सो गोज लिटिल बिट इन अ गुड पेमेंट प्लान, इन अ पेमेंट प्लान वेयर द कंस्ट्रक्शन हैपन्स faster and your money goes slower. Anywhere you get such, and it is very rare now, ठीक है, बहुत कम जगह मिलेगा ऐसे कि कंस्ट्रक्शन होगी पूरी एंड आपसे पैसे कम लिया जा रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एनालाइज करें। टाइमलेस प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं उनमें आप डालने की सोचें। कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन कनेक्ट एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। एंड प्लैटिनम मेंबरशिप खुली हुई है लोगों के लिए, यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो, व्हाट आर द पर्क्स देयर, एंड इफ यू वांट टू बिकम अ प्लैटिनम मेंबर, आई हैव गॉट लॉट ऑफ प्लान्स फॉर प्लैटिनम मेंबर्स, तो you can become platinum member, and if you become one, please do tell on WhatsApp. I will add you to a Telegram group for that. Thank you very much.